व्यूअर्स, आज हम आप लोगों को अवेयरनेस देने जा रहे हैं कि जब आपका बाई डायरेक्शन मीटर, जिसको ग्रीन मीटर भी कहते हैं, लग जाता है और उसका एमसीओ हो जाता है, उसके बाद एमसीओ होने के बाद जब आपका बिजली का बिल आपको आता है तो आपको खुद भी उसकी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड कस्टमर के लिए जिन्होंने ऑन ग्रिड सोलर सोल्यूशन नेट मीटरिंग के साथ लगवाया हुआ है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखें कि आपको बिजली का बिल दिखाया गया है जो कि ग्रीन मीटर लगाने और एमसीओ के बाद हमें आता है। इस बिजली के बिल में देखें आपका जो सैंक्शन लोड है वो दिखाया गया है, रेफरेंस नंबर, कस्टमर आईडी नंबर, आपका नेम, आपका एड्रेस। उसके बाद आपके जो मीटर से तस्वीरें ली जाती हैं रीडिंग की वो दिखाई गई हैं। फिर इसमें ऑफ पीक में कितनी इंपोर्ट हुई है, कितनी एक्सपोर्ट हुई है, इसी तरह पीक आवर्स में कितनी आपकी इंपोर्ट हुई है, कितनी आपकी एक्सपोर्ट हुई है। उसके बाद आपके पिछले महीने की यूनिट्स कितनी वापटा की तरफ थी, कितनी आपकी तरफ थी, करंट मंथ की कितनी यूनिट आपकी तरफ हैं, कितनी वापटा की तरफ हैं। फिर इसमें जो यूनिट्स का रेट है, जो उसका फॉर्मूला है वो दिखाया गया है। और उसके बाद आपने कितनी बिजली कंज्यूम की गई है वो दिखाई गई है। और इसके बाद लास्ट में जो आपका बिल बनता है या जो आपके पिछले मंथ का एरियर्स हैं उसकी कैलकुलेशन करके आपको फाइनल बिजली का बिल भेज दिया जाता है। इसमें मेंशन है कि क्या आपने बिजली का बिल पे करना है या क्रेडिट टूवर्ड्स वापटा है। तो आसानी के लिए हम इस बिल को 5 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। पोर्शन 1 आपको स्क्रीन में दिखाया गया है। इस पोर्शन में आपने ऑफ पीक में कितनी इंपोर्ट की है, पीक आवर में कितनी इंपोर्ट की है, ऑफ पीक में कितनी एक्सपोर्ट की है, ऑफ पीक आवर्स में कितनी एक्सपोर्ट की गई है, इस पोर्शन 1 में दिखाया गया है जो कि आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह पोर्शन 2 में भी स्क्रीन पर उसको दिखाया गया है जिसमें ओवरऑल जो नेट यूनिट्स टूवर्ड्स वापटा है या हमारी तरफ है वो दिखाया गया है। पिछले महीने के यूनिट्स का हिसाब किताब दिखाया गया है और पिछला और इस करंट मंथ का हिसाब किताब करके आपको फाइनल बताया गया है कि कितने यूनिट्स आपकी तरफ हैं, कितने यूनिट्स वापटा की तरफ हैं। उसके बाद थर्ड पोर्शन में आपको दिखाया गया है कि यूनिट्स के करंट रेट्स कितने हैं, ऑफ पीक का रेट क्या है, पीक का रेट क्या है। फिर हम पोर्शन 4 की तरफ आते हैं जो ये भी आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है कि इसमें हमने कितनी बिजली कंज्यूम की है, कितने टैक्सेस हैं। इसके बाद जो लास्ट पोर्शन है जिसको हमने पोर्शन 5 का नाम दिया गया है, इसमें दिखाया गया है कि पिछले महीने में क्या एरियर्स थे और करंट मंथ का कितना बिल बनता है और दोनों का डिफरेंस दिखाया गया है। अगर हमारी तरफ यूनिट्स हैं तो उसमें बिजली का बिल दिखाएंगे, अगर हमारे यूनिट्स वापटा की तरफ हैं तो लिखा आएगा क्रेडिट टूवर्ड्स वापटा। ठीक है जी। ये तो हमने 5 पोर्शंस में डिवाइड करने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों के लिए जब हम समझाएं तो आपको आसानी हो। अब हम बिल कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। पोर्शन 1 में ये देखें, ये दिखाया गया है जो पहली रो में है कि ऑफ पीक आवर्स में कितने इंपोर्ट यूनिट हुए हैं। इसी तरह सेकंड रो में पीक आवर्स में कितने इंपोर्ट हुए हैं, थर्ड रो में ऑफ पीक में कितने एक्सपोर्ट हुए हैं, ऑफ पीक आवर्स में कितने एक्सपोर्ट हुए हैं। नेक्स्ट कॉलम में दिखाया गया जी प्रीवियस रीडिंग जो आपके मीटर पे थी वो क्या थी और जो मीटर रीडर ने अभी करंट रीडिंग ली है वो रीडिंग क्या है। अब ये देखें, यहाँ दिखाया गया है कि प्रीवियस रीडिंग हमारी 5312 यूनिट थी, जो प्रेजेंट है
वो 5715 है। ये इंपोर्ट ऑफ पीक की बात हो रही है और ये 403 यूनिट जो हैं ये समझ लें हमने ऑफ पीक में इंपोर्ट किए हैं। नेक्स्ट लाइन में इसी तरह इंपोर्ट पीक आवर्स में कितने हुई हैं यूनिट्स, प्रीवियस रीडिंग क्या थी, प्रेजेंट क्या थी, और दोनों का डिफरेंस 144 यूनिट्स। इट मीन्स कि हमने पीक आवर्स में इंपोर्ट किए हैं। इसी तरह थर्ड रो में जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं, जो पिछली रीडिंग थी जो प्रेजेंट रीडिंग है, उनका डिफरेंस -969 मीन्स कि हमने इतने यूनिट हमारे सिस्टम में ग्रिड को एक्सपोर्ट किए हैं। और नेक्स्ट जो पीक आवर्स में हम एक्सपोर्ट करते हैं वो 0 है। अब ये जो रीडिंग्स आपको दिखाई गई हैं ये आप नोट डाउन कर लें। अब हम पोर्शन सेकंड में आते हैं जिसमें ये दिखाया गया है स्क्रीन पे कि हमने ऑफ पीक में और पीक में इंपोर्ट कितने किए हैं वो देखें। 403 जो ऊपर हमने यूनिट दिखाए थे यहाँ भी 403 आ गया और पीक आवर में 144 जो पिछली पोर्शन 1 में था वो आ गया है। अब एक्सपोर्ट वो जो -969 था यहाँ 969 एक्सपोर्ट में दिखाया गया और नेक्स्ट जो चौथी रीडिंग थी एक्सपोर्ट पीक आवर में वो 0 दिखाई गई है। अब ऑफ पीक में -566 मीन के ओवरऑल इस महीने में जो वापटा की तरफ यूनिट हैं हमारे वो 566 हैं और जो हमारी तरफ जो पीक आवर्स में जो हमने बिजली इंपोर्ट की है जो हमने पे करना वो 144 यूनिट है। इसी तरह इसी पोर्शन में नेक्स्ट देखें कि जो प्रीवियस रीडिंग है वो -232 है जो कि ऑफ पीक की है और नीचे 100 में ये पीक आवर्स में। इट मीन्स कि जो पिछले महीने का हमारा हिसाब था वो भी आ गया। अब जो प्रेजेंट है अब देखें कि हमने 566 यूनिट ऑलरेडी वापटा की तरफ एक्सपोर्ट किए हैं, जो पिछला है वो 232 यूनिट वापटा की तरफ ऑलरेडी हैं। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 798 मीन के 798 यूनिट वापटा की तरफ है और 144 जो पीक आवर्स में हमने इंपोर्ट किए हैं और पिछले महीने के जो 100 यूनिट्स हैं इनको जब एडअप करेंगे तो ये 244 यूनिट्स बन जाएंगे। इट मीन्स कि इस महीने में या इस महीने तक हमने 798 यूनिट वापटा से लेने हैं और 244 यूनिट का हमने बिल पे करना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में पोर्शन 3 में आते हैं जो कि बिजली का रेट आपको पता है ऑफ पीक का रेट आजकल 40.53 है और ऑफ पीक आवर्स का 46.85 है। अच्छा, यहाँ अगर हमारे यूनिट वापटा की तरफ कम होते और हमारी तरफ ज़्यादा होते तो यहाँ बिल की कैलकुलेशन आ जानी थी। क्योंकि हमारे यूनिट्स वापटा की तरफ ज़्यादा हैं इसलिए ये बिल की कैलकुलेशन नहीं कीगी और इसमें जो 798 यूनिट है इसको हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 244 हैं इसको हम जो 46.85 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और ये भी आपको कैलकुलेशन दिखाई गई है कि ये नेट अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो ये 9,626 रुपये वापटा की तरफ हमारे बनते हैं, इसलिए इसको फॉर्मूले को फिल नहीं किया गया। अब हम नेक्स्ट पोर्शन 4 में आ जाते हैं। यहाँ हमने कितनी बिजली कंज्यूम की है 0 शो की है, इसलिए कि हमारे वापटा की तरफ जो है ना वो पैसे हैं यूनिट्स हैं, इसलिए हमारी जो बिल की कंजप्शन है वो 0 है, बाकी टैक्स दिखाया गया है। नेक्स्ट पोर्शन जो 5 है उसमें देखें जो हमारे पिछले महीने का 2,22,264 रुपये है, ये पिछला है जो हमारा वापटा की तरफ है। इस महीने में क्या है, इस महीने में हमारे वापटा की तरफ है, इसलिए सिर्फ जो टैक्स 1,000 रुपया है जो फिक्स चार्जेस हैं उसको माइनस करके 2,21,104 रुपये क्रेडिट टू वर्ड्स वापटा है। जो इस करंट मंथ का 9,626 है वो भी शामिल नहीं किया गया। वो इसलिए नहीं किया गया कि ये सेकंड मंथ है, जब थर्ड मंथ मुकम्मल होगा तो जो भी हमारे वापटा की तरफ अमाउंट होगी वो इसमें ऐड करके तो हमारा बैलेंस जो है ना वो अपडेट कर दिया जाएगा। ये 3 मंथ्स की रिकन्सिलेशन होती है। जब जैसे ही नेक्स्ट मंथ में थर्ड मंथ हमारा मुकम्मल हो जाएगा तो नेट जो अमाउंट है, अगर फॉर एग्जांपल हमने वापटा के देने हैं तो इस अमाउंट में से वो माइनस हो जाएंगे, अगर हमारे वापटा की तरफ हैं तो वो इसमें ऐड करके तो हमें भिजवा देंगे कि बता देंगे ये क्रेडिट टूवर्ड्स वापटा है। उम्मीद है
कि इस सारी बिल कैलकुलेशन फार्मूला और ये सारी चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी हो तो काइंडली मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्यूरी भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।